नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा न्यूज़। उत्तर प्रदेश में सरकारी फरमान पर अब घमासान शुरू हो गया है। योगी सरकार के एक फरमान पर अब खुलकर घमासान हो रहा है और विपक्ष कह रहा है कि जानबूझकर योगी सरकार ने ऐसे फरमान जारी किए हैं। फरमान क्या है वो हम आपको बता देते हैं। फरमान यह है कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और कांवड़ यात्रा में जो भी लोग शामिल होंगे और जिस रास्ते से वो गुजरेंगे उस रास्ते पर जो भी दुकानें होंगी, दुकानदारों को यह अनिवार्य किया गया है कि वो दुकान पर जो पोस्टर लगे हैं उस पर अपने ऑनर का नाम यानी प्रोप्राइटर का नाम उस पर लिखा होना चाहिए। ये सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। ये अब अनिवार्य कर दिया गया है कि जिसकी भी दुकान है उसको अपने दुकान के नाम के साथ किसकी दुकान है ये भी बताना पड़ेगा। अब घमासान का विषय सिर्फ दुकानों पर नाम नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि दुकानों पर तो नाम होते ही होते हैं, जो पोस्टर होते हैं उस पर प्रोप्राइटर का नाम भी नीचे लिखा होता है। बिहार, यूपी जैसे स्टेट में ये देखा गया है, पूरे भारत में ये है। लेकिन इस पर दिक्कत कहां से हो गई कि जो ठेले वाले हैं उन्हें भी अब लगाना पड़ रहा है कि उनकी दुकान का नाम क्या है, या उनका जो नाम है, जो ठेला लेकर घूम रहे हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उन्हें भी ये अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें भी अपने दुकानों पर नाम लिखना है कि ये दुकान किसकी है। उनके नाम अपने डिस्प्ले करना जरूरी है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नाम डिस्प्ले करने में आपको दिक्कत क्या है। सरकार ने अगर ऐसा फरमान लाया गया है सरकार की तरफ से, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, बीजेपी के सपोर्टर्स और हिंदू संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि भाई आपको अपने नाम डिस्प्ले करने में क्या दिक्कत है। हम कोई लोगों से तो अपील नहीं कर रहे हैं कि भाई आप सामान खरीदिए या मत खरीदिए, वो तो लोग तय करेंगे ना कि उन्हें सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। हम तो बस ये कह रहे हैं कि आप अपने नाम बताइए और नाम बताने में आपको परहेज क्यों है, ये कहना है बीजेपी के सपोर्टर्स का, उनके प्रवक्ताओं का, हिंदू संगठन के लोगों का। दूसरे तरफ विपक्ष के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं और मुस्लिम संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि इससे ये होगा कि उन दुकानों पर से, उन ठेलों पर से लोग जो धार्मिक यात्रा में जाएंगे, जो कांवड़ यात्रा में जाएंगे, वो सामान नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष के लोगों का दुकान होगा जिस पर उनका नाम लिखा होगा, लोगों को पता चल जाएगा और लोग सामान नहीं खरीदेंगे। तो अगर नाम छुपा कर, अगर मान लीजिए ऐसे कई मामले आए हैं जहां पे दुकान का नाम शिव शक्ति भंडार था या फिर किसी देवी देवता के नाम पर था, लेकिन चला उसे किसी और समुदाय के लोग रहे थे, यानी कि हिंदू देवी देवता के नाम पर दुकान का नाम था लेकिन चला उसे किसी और समुदाय के लोग रहे थे। खासकर मुस्लिम समुदाय पर यह आरोप लगा है कि उनके समुदाय के लोग जो है वो कांवड़ यात्रा में अपने सामान बेचने के लिए ऐसे काम कर रहे थे कि वो अपने दुकान पर डिस्प्ले हिंदू देवी देवताओं के लगा रहे थे, उनके नाम का उपयोग कर रहे थे, लेकिन दुकानें उनकी थी। और लोगों को जब बाद में पता चलता था तो लोगों को छोटी मोटी कई बार झड़प भी हुई है दुकानदारों से कि आपने ऐसा क्यों किया है और आपने नाम क्यों नहीं बताया है अपने दुकान का। तो इन सब को देखते हुए सरकार की तरफ से ये डिस्प्ले करने का आदेश जारी हुआ है। लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इससे समाज में जो है वो पोलराइजेशन होगा और बीजेपी यही करना चाहती है। दूसरी तरफ इस पर भी बात कर लेते हैं कि क्या इससे बीजेपी को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा, क्या जानबूझकर ये बीजेपी कर रही है। तो बीजेपी की जो राजनीति रही है वो हिंदुत्व की राजनीति रही है, किसी से छुपा नहीं है, ये सार्वजनिक है। और विपक्ष भी जानबूझकर ऐसे मुद्दों पर खूब बोलता है ताकि उसको भी एक खास वर्ग का वोट मिलता ही रहे, क्योंकि ये पोलराइजेशन की राजनीति सब जानते हैं, इसमें कुछ भी छुपा नहीं है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और विपक्ष भी जानबूझकर इसे डिकोड करने की कोशिश करता है। और खासकर मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को ये बताया जाता है कि देखिए बीजेपी आपको कैसे तंग कर रही है, ताकि जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो खासकर कांग्रेस और सपा जैसी राजनीतिक दलों के की बात समझे और माने। उन्हें लगा कि यही जो है हमारे सबसे बड़े हितैषी है। बीजेपी ऐसा कर रही है तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं उन्हें तकलीफ बिल्कुल होगी कि भाई उनके व्यापार पर या उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। ये उनका कहना है और उनका मानना उचित भी है, क्योंकि ये साफ साफ ये फैसला ये दिखाता है कि ये डिस्क्रिमिनेट करने की एक कोशिश तो हो रही है, जरूर हो रही है, लेकिन हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है,
क्या पिछली कुछ घटनाओं से ऐसा सरकार कर रही है, या सरकार की जो भी नीति हो, जो भी नियत हो, मैं नियत की भी बात कर रहा हूं कि जो भी नियत हो, लेकिन समाज में ये अगर बात उठी है कि भाई आपको अपने नाम डिस्प्ले करने चाहिए, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार ने तो किसी से अपील नहीं किया है, लेकिन लोग अगर ऐसा करेंगे कि वो नहीं सामान खरीदेंगे, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जितने भी कांवड़ यात्रा में सारे लोग जो कांवड़ यात्रा में जाएंगे, जो एक धार्मिक यात्रा होगी जिसमें लोग बड़े आस्था से कांवड़ लेकर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने जाते हैं, बड़ा बड़ा सात्विक तरीके से लोग रहते हैं सावन के महीने में, क्या उन्हें ये इस बात की आशंका है, डर है कि उनके साथ कोई धोखा हो सकता है? क्या उन्हें ये डर है कि उनके खाने पीने की चीज़ों में कुछ और भी मिलाया जा सकता है? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा डर पैदा हुआ है? इसे भी सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ हल्ला हंगामा करने से नहीं होगा। आप सामाजिक रूप से इस बात को सोचिए कि पिछली क्या कुछ घटनाएं ऐसी हुई है, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें चीज़ों पर लोगों को थूक मलते हुए देखा गया है। कई ऐसे वीडियो आए हैं जिसमें लोगों को थूकते हुए देखा गया है, चीज़ों में, शादियों में, पार्टियों में जो वर्कर है जो खाना बना रहे हैं। अब ये जांच का विषय है कि वाकई जो जिस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि वो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं, क्या वो सही है? ये जांच का विषय है। लेकिन अगर समाज में ऐसी धारणा बनी है तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी ये सोचना होगा कि अगर उनके संप्रदाय में, उनके समुदाय में ऐसे लोग हैं जो जानबूझकर ऐसी हरकत करते हैं, तो उन्हें चिन्हित कीजिए और उन्हें कहिए कि ये गलत है। आप गलत को गलत और सही को सही कहिए और उन्हें समाज से डिस्क्रिमिनेट करिए। वो असामाजिक तत्व है, इसे आप स्वीकार करिए, मानिए और उन्हें हटाइए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, अगर कोई भी किसी भी धर्म के साथ छलावा करता है और कोई भी किसी भी धर्म के साथ जानबूझकर ऐसी हरकत करता है जिससे उसके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे, तो ये कानूनी रूप से भी गलत है और ये नैतिक रूप से भी गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और ये हर व्यक्ति का ये धर्म भी है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब यही होता है कि जो सही नीति होती है, जो सही पथ होता है, वो धर्म होता है। हम कई बार ऐसा कहते हैं कि ये धर्म नहीं है, मतलब ये तुम्हारा सही धर्म नहीं है, यानी कि ये तुम्हारी जो नीति है वो सही नहीं है, ये तुम्हारा जो कर्म है वो सही नहीं है। तो हम धर्म से कर्म को जोड़ते हैं और जानबूझकर जोड़ा जाता है क्योंकि इससे आपके कर्म में सात्विकता आए, नैतिकता आए और एक प्रामाणिकता आए। तो जरूरी है कि अगर ऐसा हो रहा है कि किसी व्यक्ति को जानबूझकर टारगेट भी किया जा रहा है, ये भी गलत है। और कुछ लोग हैं जो ऐसा वाकई कर रहे हैं जिसके वजह से समाज में ऐसी अवधारणा पैदा हुई है, क्योंकि सरकार ने किसी को ये नहीं कहा है कि आप सामान मत खरीदिए। लोग डर क्यों गए हैं? मुस्लिम समुदाय के जो दुकानदार है वो क्यों डर गए हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि लोग नहीं खरीदेंगे अगर हमने नाम डिस्प्ले कर दिया तो ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा। अगर इसके पीछे यही रीजन है कि जो चीजें समाज में चल रही हैं, कि कई वीडियो सामने आए हैं, कई ऐसी चीजें सामने आई है कि जानबूझकर कुछ चीजों में मिला दिया जाता है, या ऐसी अफवाह हो या ये सच्चाई हो, ये तो जांच का विषय है। यही मैं कह रहा हूं कि इसे आपको ऐसे, अगर कुछ लोग ऐसे हैं समाज में, तो उन्हें आप डिस्क्रिमिनेट करिए, उन्हें जानबूझकर ऐसा करने से रोकिए, तभी जाकर माहौल सही होगा। और अगर सरकार भी ऐसा कर रही है कि ये तुष्टीकरण के लिए कर रही है, तो बिल्कुल गलत है। और लोगों को ये समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और अपने जो नेत्र है उसे जागृत करना पड़ेगा कि वो सांप्रदायिक नजरों से ना देखें, बल्कि वो सही और गलत के बीच फर्क करें और सही चीजों को ही चुने। ये हर एक व्यक्ति के धार्मिक आस्था का सवाल है और उसे ही तय करने देना चाहिए कि वो कहाँ से सामान खरीदे। दुकान के नाम डिस्प्ले होते रहे और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से, जिस समय पर ये लेकर आया गया है, इसको लेकर बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई इसे जानबूझकर सरकार की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से लाया गया है, बीजेपी की तरफ से लाया गया है। अगर ये पहले कर दिए गए होते तो इतना बखेड़ा नहीं खड़ा हुआ रहता। देखते रहिए एक्स्ट्रा डोज।